तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज अंबेडकर जयंती है। अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आज हम एक विशेष चर्चा पर एक विशेष मेहमान के साथ उपलब्ध हैं, जिसमें आपको अंबेडकर के बारे में और संविधान के बारे में विशेष तौर से चर्चा की जाएगी। तो चलिए देखते हैं। क्या नाम है आपका? सपना। सपना, क्या करती हो? किस चीज़ की तैयारी करती हो? सर अभी रेलवे का फॉर्म डाले हैं। अच्छा, रेलवे की तैयारी करते हो। तो संविधान में जैसे कि हम बात करें, संविधान के बारे में आपको जानकारी है? हाँ सर। जैसे कि हम बात करें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। अच्छा, अम्बेडकर जी को इतना क्यों ज़्यादा लोग मानते हैं, ऐसा क्यों है ऐसा? सर क्योंकि ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे, इसलिए इन्होंने संविधान संविधान का निर्माण किया। हाँ, अच्छा, संविधान के बारे में कुछ जानकारी है? जैसे हम पूछें, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? सर संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान में कितने लोग, संविधान सभा में कितने लोग प्रारंभ में थे? सर प्रारंभ में सर 389 लोग थे। 389 लोग। यस सर। बहुत बढ़िया। और अगर बात करें कि संविधान में जो निर्माण कर रहे थे उस समय महिलाएं उसमें कितने थी? सर प्रारंभ में 10 थी, फिर 5 और आ गई, इसलिए 15 हो गई। अच्छा, तो हम जैसे बात करें कि जो हमारे जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, यस सर, उसमें अगर बात करें कब हुई थी? सर एक हुई थी 9 दिसंबर 1900। यस सर, पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। पहली बैठक 1946 में। दूसरी बैठक? सर दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक? तीसरी बैठक हुई थी सर 13 दिसंबर 1946। अच्छा, हम बात करें जो पहली बैठक हुई थी उसमें कोई अस्थायी अध्यक्ष था उस संविधान सभा का? सर कौन था? अस्थायी अध्यक्ष जो थे सर सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा। यस सर। बहुत बढ़िया तैयार किया आप। अच्छा, हम बात करें कि जैसे जो बाद में स्थायी अध्यक्ष चुना गया, किसको? सर जो स्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हाँ। अच्छा, हम बात करें कि जो इस संविधान को जब निर्माण किया गया, जब बनाया गया, तो उसमें कुल खर्च कितना लगा था? सर उसमें कुल खर्च लगा था 63,96,729 रुपए। अच्छा, और समय कितना लगा? समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अच्छा। लगभग कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था, ये जानकारी है आपको? सर लगभग 100 कुछ नहीं 60 देशों का संविधान। 60 देशों का, हाँ सर। जिसमें से बहुत विभिन्न सारे देशों के संविधान को अध्ययन किया गया और बहुत सी अच्छी चीजें जोड़ी गई संविधान, जैसे मूल अधिकार हो गया, मूल कर्तव्य। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपसे स्टार्ट करते हैं कि संविधान में कितने अनुच्छेद थे प्रारंभ में? सर प्रारंभ में 395 थे। 395। आप लोग भी देखिएगा, ठीक है, ये वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आप इनकी कोई गलती होती है तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आप लोग से बहुत उम्मीदें हैं हमको, ठीक है। दूसरी बात, अगर अभी कहें वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? सर वर्तमान में 470 हैं। प्रारंभ में कितने भाग थे? भाग प्रारंभ में सर 22 थे। हाँ, अभी अब 25 है। अभी कितने हैं? 25 हैं। अगर हम बात करें अनुसूचियां सर पहले 8 थी, अब प्रारंभ में 12 हैं। अब प्रारंभ में 8 थी, अभी कितनी है? 12 अनुसूचियां। अच्छा, पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में सर है राज्य की सीमा एवं नाम, है ना, राज्यों की सीमा एवं नाम, पहले अनुसूची में। हाँ। दूसरी में सर वेतन। किसके वेतन की बात है? सर जैसे इसमें राष्ट्रपति, हाँ, और ये सर उपराष्ट्रपति सर, इन सब। और अनुसूची 3 में सर शपथ के बारे में बताया गया है। और 4 में है सर। अच्छा, 3 में बात करें किसकी शपथ होगी? सर 3 में जैसे राष्ट्रपति लोग की शपथ है। अच्छा, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, हाँ सर, शपथ है ना। और 4 में क्या है? 4 में है सर वो राज्यसभा के सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5 में क्या है? 5 में है सर एससी और वो एसटी क्षेत्र, SC ST क्षेत्र को विशेष प्रावधान दिया। हाँ सर। 6 में है सर पूर्वोत्तर के राज्य। भारत के पूर्वोत्तर के राज्य। कितने राज्यों को रखा गया है? सर 4। कौन कौन से? असम, गुड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। 4 राज्य। हाँ, जैसे बात करें 7वीं अनुसूची में? 7वें में है सर शक्तियों का विभाजन। अच्छा, शक्तियाँ जैसे हमारे यहाँ किस प्रकार से, जैसे 2 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। हाँ, एक होती एकात्मक, एक होता संख्यात्मक, है ना। हाँ। तो जैसे हमारे यहाँ कौन सी है, एकात्मक संख्यात्मक है? सर हमारे यहाँ वो एकात्मक है। एकात्मक है, हाँ। है ना। जैसे एकात्मक ना करके संघात्मक कह सकते हो, है ना। हाँ। थोड़ा दोनों चीजें हैं, है ना। हाँ सर। जैसे हम बात करें
इसमें जो विभाजन की बात करता है, विभाजन में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती और अवशिष्ट 4 सूचियां हैं। हाँ। तो अगर बात करें जो संघ सूची है, इसमें कितने विषय शामिल हैं? सर पहले 97 थी, अब 100 है। अच्छा, पहले 97 थे, अभी कितने हैं? 100। और राज्य सूची में? सर राज्य में पहले 66 थी, अब 61 है। अच्छा, और जैसे हम बात करें समवर्ती सूची में? सर समवर्ती में पहले 47 थे, अब 42 हैं। अच्छा, अवशिष्ट में क्या होता है? सर अवशिष्ट में जैसे सर अलग से जोड़ा गया, जैसे यूट्यूब वगैरह हैं। अच्छा, जैसे नई चीजें जोड़ जाती हाँ, है ना। संघ सूची में कोई 2 विषय के नाम बताओ। जैसे संघ सूची में जैसे 2 विषय, जैसे आपने बताया कि 97 प्रारंभ में थे, अभी कितने हैं? 100 हैं। तो हाँ। उनमें से कोई एक विषय का नाम बताओ, 1-2 का। सर उसमें से जैसे सेना हो गया, सेना, वायु सेना और वो थल सेना। ठीक, कई सारे इनके सेनाओं के नाम हो गया है ना। जैसे हम बात करें, ये तो हो गई हमारे 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? 8 में सर वो राज्य भाषा है। राजभाषा। हाँ। भाषाओं के बारे में कुछ जाने, कितनी भाषाएं हैं? सर 22 भाषाएं हैं। अभी वर्तमान में कितनी है? 22। हाँ ना, पहले प्रारंभ में कितनी थी? प्रारंभ में सर 18 थी। प्रारंभ में 14 थी। हाँ, 14 थी। प्रारंभ में 14। अच्छा, कुछ बता सकते हो कौन कौन सी लैंग्वेज है? अभी कुछ बता दो। हाँ सर। कुछ को याद है? हाँ सर। अच्छा, कुछ ही बताओ। हिंदी, मराठी, गुजराती, मैथिली, सैंथाली, कोंकणी, कन्नड़ और पंजाबी, ये सब है सर। हाँ, बहुत सही। अच्छा, हम बात करें कि ये हो गया 8वीं सूची। 9वीं सूची में क्या है? 9 में सर भूमि सुधार है। भूमि सुधार। अच्छा, हाँ। याद है ये कि कब जोड़े गए थे? हाँ सर, इसको पहला संविधान संशोधन 1951 में। गुड, शाबाश। अगर बात करें कि जो 10वीं सूची उसमें क्या है? सर 10वीं में है दल बदल कानून। दल बदल कानून। 11वीं में क्या है? 11वीं में है सर पंचायतें। 12वीं में क्या है? नगर पालिका। नगर पालिका है ना। हाँ। ये तो हो गई हमारी किसकी बात? अनुसूची की बात है ना, जिसमें अभी वर्तमान समय में कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। जैसे हम बात करें हमारे संविधान में भाग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर। भाग के बारे में जानकारी है आपको? हाँ सर। अच्छा, बताओ कितने भाग हैं? सर पहले 22 थे, अब प्रारंभ में 25 है। प्रारंभ में 22, अभी वर्तमान में 25 है। है ना। जैसे हम बात करें कि पहले यानी फर्स्ट पहला भाग में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 में है नागरिकता है ना। हाँ सर। भाग 3 पे है मूल अधिकार। 4 पे है नीति निर्देशक तत्व। 4 का है मूल कर्तव्य। 5 पे संघ है। 6 पे राज्य। सब बस देख रहे हैं हम लोग, बहुत बढ़िया। क्या होगा? 7 पे वो भाग 7 में खा के बारे में बताया गया है, वो राज्य। भाग खा के राज्य। 8 पे है संघ और राज्य क्षेत्र। हाँ। 9 पे है पंचायतें। 9 का जो है वो नगर पालिका है। 9 का खा जो है सहमति, वो सरकारी सहमति, सहकारी समितियां। हाँ। है ना। अगर बात करें 10 पे है अनुसूचित और जनजातियां। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। हाँ। है ना। 11 पे है राज्य, वो संघ और राज्य संबंध। 12 पे वित्तीय संपत्ति इत्यादि उपबंध। ठीक है। 13 पे है व्यापार वाणिज्य। 14 पे है 14 पे है वो सर संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। गुड। 14 का पे है अधिकरण। 15 पे सर बताया गया है चुनाव के बारे में, यानी निर्वाचन। हाँ 15। 16 पे सर है विशेष उपबंध। 17 पे भाषा। हाँ 17। 18 पे है आपात उपबंध। हाँ। आपात उपबंध। राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात। हाँ सर। ये जो आपात होते हैं। 19 में क्या है? 19 पे विविध है। हाँ। अगर बात करें 20 पे संविधान संशोधन। हाँ। निर्माण कर सकते हैं, नए तरीके से बदलाव कर सकते हैं, है ना। 21 पे है स्वतंत्रता, वो संक्रमणकालीन शक्तियाँ। हाँ गुड, संक्रमणकालीन शक्तियाँ, है ना। और 22 अंतिम, वो उसमें है सर संक्षिप्त नाम। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर हम बात करें जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की संविधान की बेसिक बातों पर। हाँ, और दूसरा हमने बात की अनुसूचियों पर। तीसरी हमने बात की भाग पे, है ना। और चौथी बात जो महत्वपूर्ण है वो है हमारा जो सबसे बड़ा होता है अनुच्छेद। क्या होता है? अनुच्छेद। वर्तमान समय में कितने अनुच्छेद हैं? 395। उसमें ऐसे करके खा करके 470 हो गए सर। हो गए हैं। तो अगर हमसे ऐसे कोई पूछे डायरेक्ट कि कितने हैं? यस सर। प्रारंभ में तो
395 प्रारंभ में कितने प्रारंभ में थे? हाँ। अभी वर्तमान में कितने हैं? 470 है। 470। वो किस प्रकार वाले हैं? काखा काखा गागा वाले हैं। है ना? यस सर। अगर हम बात करें कि आर्टिकल 1 से शुरू करते हैं। यस सर। 395 तक आपको सुनाना है। ठीक है, चलो अच्छा हम बीच बीच से पूछते हैं, जैसे लगातार आपको याद है ना? हाँ चलो सर। अच्छा हम पूछते हैं 1 में क्या है बताओ। 1 में बताया गया है सर राज्य और उसके मतलब क्षेत्र के बारे में। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में बताया गया है सर राज्य और उनके वो नाम, ठीक है। क्षेत्र का नाम। अगर बात करें 3, नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण। 4 में है सर 2 और 3 का बना रहना। अनुच्छेद 2 और 3 की जो बनाई गई विधियां हाँ। हैं वो उनका बना रहना है यस ना? सर। और अगर बात करें 5 में है सर प्रारंभ में नागरिकता। है ना? यस सर। 6 में है सर पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। गुड। 7 में है सर भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। 8 में है सर विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। 9 में है सर अगर आप किसी देश की नागरिकता चुनते हैं तो नागरिकता का स्वतः ही खत्म हो जाना। गुड। 10 पे है नागरिकता का बना रहना। नागरिकता का बना रहना। 11 पे है सर संसद द्वारा विनिमय किया जाना। हाँ। 12 पे है सर राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। अगर बात करें 13 पे है सर मूल अधिकार का अल्पीकरण। अल्पीकरण। यस सर। इसको समझा सकती हो क्या होता है अल्पीकरण? कि जैसे कि हमारे जो मूल अधिकार हैं, हाँ किसी व्यक्ति को जब तक हमारा मूल अधिकार है सामने वाला का भी मूल अधिकार है। यस सर। है ना? हाँ। अगर हम किसी के मूल अधिकार छीन नहीं सकते हैं। हाँ ये सर। इसका मतलब ये है कि हमको हर जगह घूमने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन हम किसी के बेडरूम में नहीं घुस सकते हैं। है ना? हाँ ये क्या है? अल्पीकरण। हाँ अल्पीकरण। ये हो गया क्या हमारा? 13 हुआ। 14 में क्या है? 14 में सर विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब क्या है? सर क्योंकि समानता का अधिकार। हाँ, समानता का अधिकार। विधि मतलब कानून। यस है ना? इसके समक्ष सभी समान है ना? अगर 15 की बात करें? 15 पे है सर जाति धर्म लिंग जन्म स्थान, मतलब कि इससे कोई मतलब वो भेदभाव नहीं करेगा। किसके आधार पर? किसके? जाति धर्म लिंग वंश हो गया, धर्म हो गया, है ना? हाँ, स्थान हो गया। इन सब आधार पर कोई भी क्या करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। कर सकता। ये 15 में आर्टिकल कहा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इन 5 चीजों जैसे कि किस जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान, है ना, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल है भारतीय संविधान का। 16 की बात करें तो क्या है? सर 16 पे है लोक नियोजन। 17 पे है सर अस्पृश्यता का अंत, जैसे कि छुआछूत। हाँ, छुआछूत, जैसे कि पहले के जमाने में क्या होता था? हाँ, कि छू ले तो हम अपवित्र हो गए, है ना? मतलब हमारा जो है कई बार पहले के जमाने में हुआ करता था, हालांकि अब नहीं है ऐसा, है ना? लेकिन कुछ जगहों पे अभी भी देखने को मिलता है। सर हाँ, काफी लोग मानते भी हैं अभी, है ना? अभी भी मानते हैं, गाँव में अक्सर ऐसा होता है। हाँ सर, है ना? 18 में क्या है? 18 में सर उपाधियों का अंत। यस सर। 19 में है सर बोलने की स्वतंत्रता। हाँ, इसमें 6 हैं। हाँ सर, इसमें है सभा है, संगठन है, और घूमने की स्वतंत्रता है, बचने की स्वतंत्रता है, और संपत्ति की थी उसको हटा के आर्टिकल उसमें 300 में रख दिया गया है। यस सर। अच्छा, 20 की बात करें तो? 20 में सर एक्स पोस्ट फैक्टो, जैसे कि सर अपराध के समय जो कानून था उसी हिसाब से सजा, और इसका जो खा है उसमें बताया गया है कि डुबल जुबाटी कि एक अपराध के लिए एक सजा, और गा में बताया गया है कि हम स्वयं के लिए गवाही नहीं दे सकते हैं। ये सर। 21 में क्या है? 21 में है सर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये अगर 22 की बात करें तो? 22 में है सर जैसे कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। अच्छा। 23 में है सर बालाश्रम, है ना? जैसे कि आप जबरदस्ती वो काम, हाँ सर, मजदूर यानी कि जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, है ना? 24 पे है सर 14 से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक जगहों पे रोक। हाँ, जैसे कारखानों वगैरह में। हाँ, मतलब कि 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, यस सर, उनको जो बड़े बड़े कारखाने हैं जहाँ पर माइनिंग होती है, ऐसी जगहों पर काम करने पर रोक है ना? 25 में क्या है? 25 में है सर अंतःकरण की चर्चा, है ना? 26 पे है धार्मिक सामूहिक स्वतंत्रता, है ना? अगर बात करें 27 पे बताया गया है सर जैसे कि किसी भी धार्मिक कार्यों के लिए दिए गए धन पे टैक्स नहीं लगेगा।
अच्छा अच्छा, इसको मुझे समझाओ थोड़ा सा। सर जैसे कि मंदिर में दान वगैरह होते हैं सर, उस पे यानी टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, जैसे मंदिर हो गया, कोई पैसा हाँ, उसमें दान करता है या कोई भी चीज दान करता है तो मंदिर का जो पैसा दान होता है उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, है ना। सर ठीक है, ये कौन सा था सर? ये 27 था। 27 था, है ना। बहुत बढ़िया, आपने 27 तक बताया। 28 बताओ। 28 पे सर ये है कि जैसे किसी सरकारी धन से चल रहे संस्थान पे धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 28 वाला क्या है? किसी भी जैसे कोई सरकारी पैसे से सरकारी कॉलेज चल रहा है, स्कूल चल रहा है, हाँ, उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, है ना। धर्म के हिसाब से नहीं दी जाएंगी। हाँ, ये तो 28 हो गया। 29 पे है सर अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण। अल्पसंख्यक के हितों में संरक्षण। यस सर। 30 में क्या है? 30 पे है सर अल्पसंख्यकों की शिक्षा में संरक्षण। गुड। अगर बात करें 31 पे है सर पैतृक संपत्ति की चर्चा। इसको हटा दिया गया है, हटा के उसमें 300 में कर दिया गया है। पैतृक संपत्ति क्या होती है सर? पैतृक संपत्ति जैसे कि माता पिता के द्वारा जो संपत्ति वो बना के जो सर गए हैं वो। हाँ ठीक। अब 32 बताओ क्या है? 32 पे सर संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ सर। ये 32 हो गया। 33 पे है सर जैसे कि राष्ट्रीय हितों के उसमें सर जैसे सेना, मीडिया, गुप्तचर, इनको सर सीमित करने के लिए, यानी मतलब अल्पीकरण के अधिकारों का अल्पीकरण। 34 पे सर बताया गया है जैसे कि भारत के किसी भी क्षेत्र पे सर सेना लागू किया जा सकता है। अच्छा, सेना के नियम भारत के किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकते हैं। ठीक है। 35 में सर इसे वो मूल अधिकार सर इसमें बताया गया है सर मूल अधिकार लागू होने की विधियां। मूल अधिकार के लागू होने की विधियां। अगर हम बात करें 36 पे बताया गया सर नीति निर्देशक तत्व, है ना। हाँ। 37 पे सर इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अच्छा, जो 37 यानी जो नीति निर्देशक तत्व है इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लागू नहीं करवाया जा सकता, कोर्ट नहीं जा सकते। हाँ सर। 38 में क्या है? 38 पे सर बताया गया है लोक कल्याण की अभिव्यक्ति, है ना, लोक कल्याण की अभिव्यक्ति। हाँ, है ना। 39 पे सर बताया गया है जैसे कि समान काम के लिए स्त्रियों और पुरुषों को समान वेतन। इसको मुझे समझाओ थोड़ा सा। सर जैसे कि पहले क्या था कि जैसे आदमियों को ज़्यादा वेतन मिलता था, उतना ही काम करने पे महिलाओं को कम मिलता था, तो इसलिए अब ऐसा हो गया है कि समान काम के लिए समान वेतन दोनों लोगों को। अच्छा, मतलब कि जैसे एक काम कोई टीचर पढ़ा रहा है तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष, अगर उसको 20,000 रुपये मिल रहे हैं तो 20,000 महिला को भी मिलेंगे। हाँ, ये बहुत बढ़िया था। 40 पे सर बताया गया है ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन यानी कि हर गांव में ग्राम पंचायतें होती है ना। हाँ सर। 41 में क्या है? 41 पे बताया गया है सर 41 में बताया गया है जैसे कि सरकारी वो सहायता प्राप्त करना, जैसे कि वृद्धा पेंशन हुआ। अच्छा, ये सब बताया गया। प्राप्त करना, जैसे कि वृद्धा पेंशन हो गया, राशन कार्ड हो गया, ये सब चीजें बताया गया है ना। 42 में क्या है? 42 पे सर बताया गया है न्याय एवं संगत मनोचित प्रसूतियों के बारे में सर। अच्छा, जैसे इसमें इसको एक्सप्लेन करोगे इसमें थोड़ा? सर जैसे कि इसमें महिलाओं को जैसे प्रसव के दौरान, हाँ, प्रसव के दौरान सर 6 महीने पहले की छुट्टी और 6 महीने बाद तक छुट्टी। हाँ, और उनको उसका वेतन काटा नहीं जाएगा। हाँ। 43 में क्या है? 43 में बताया गया सर निर्वाह एवं मजदूरी। निर्वाह योग्य मजदूरी। हाँ, इसका मतलब क्या? एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। सर इसमें निर्वाह योग्य मजदूरी का मतलब ये होता है कि जैसे हमको उतने पैसे मिलेंगे जिससे अपना जीवन यापन कर सके, नहीं तो हम दिन भर काम करें हमको 2 रुपये कोई दे दे। हाँ सर, है ना, ऐसा नहीं है। हाँ सर। ये हो गया कौन सा? 43 हो गया। और 44 सर 44 में बताया गया समान सिविल संहिता। 45 सर। अच्छा हाँ, 45 पे सर बताया गया है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा, मतलब निःशुल्क शिक्षा, है ना सर। ये बहुत इम्पोर्टेंट। 46 क्या है? 46 पे सर बताया गया है 46 सोच लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर। 46 पे वो बताया गया सर जैसे कि ST और OBC के लिए विशेष आरक्षण। हाँ,
SC और ST के लिए विशेष आरक्षण आरक्षण है ना। ये हाँ। तो हो गया क्या 46। 47 में क्या है? 47 में सर बताया गया है जैसे कि पोषायुक्त भोजन और नशीली दवाओं पे उपबंध प्रतिबंध युक्त भोजन हाँ। और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध है ना। मतलब कि जो नशीले युक्त जो पदार्थ है उनको क्या होगा? हाँ, दवाएं हैं उनको। यस सर। 48 सर 48 पे बताया गया है कि जैसे कि उसमें बताया गया है 48 में सर बता रहे हैं चलो कोई बात नहीं, याद नहीं है तो। अच्छा 20 से पूछिए। 52 याद है? हाँ सर। 52 बताओ क्या है? 52 पे है सर राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद बहुत इम्पोर्टेंट। और 53 पे है सर राष्ट्रपति का कार्यपालिका। राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होगा? हाँ, औपचारिक प्रधान होगा है ना। ये हो गया 53। 54 पे सर बताया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन है ना। 55 पे सर बताया गया है राष्ट्रपति का कोटा है ना। हाँ। 56 पे बताया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल है ना। 57 पे बताया गया है सर राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन। 58 पे सर राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या योग्यता होनी चाहिए सर? जैसे कि वो एक भारत का नागरिक हो। हाँ। और उसकी उम्र 35 साल हो। हाँ। ये सब बताया गया है सर। पागल और दिवालिया ना हो। हाँ। अगला 59 सर 59 पे बताया गया है कि राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन नहीं, वो सर दशा बताया गया है। हाँ। यानी कि हाँ। शर्तें। और जैसे अगर बात करें 60 पे सर बताया गया है शपथ, राष्ट्रपति का शपथ है ना। जैसे बात करें कि 61 पे सर राष्ट्रपति का महाभियोग क्या होता है सर? महाभियोग जैसे कि किसी को अपने पद से हटाने से, हाँ, अपने पद से हटाना है। ये क्या होगा? महाभियोग। अगर 62 की बात करें तो सर 62 पे बताया गया है राष्ट्रपति की शक्तियों का विभाजन। अच्छा। 63 पे बताया गया है सर वो भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा है ना। 64 सर 64 पे बताया गया है कि जैसे कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। अच्छा। हाँ सर। 65 पे सर बताया गया है कार्यवाहक होगा उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति हाँ सर। कार्यवाहक भी बन सकता है। हाँ। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्यवाहक बन सकता है सर। है ना। राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति। यस सर। अगर बात करें कौन सा था 65 हाँ 66 यस सर। 66 पे बताया गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है ना। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 पे बताया गया है सर कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल होता है सर? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल वो नहीं होता, निर्धारित नहीं होता है सर। 4 साल, ये 5 साल होता है सर। हाँ 5 साल होता है ना। हाँ। अगर बात करें ये कौन सा था हमारा सर? ये 67 था। 68 बताओ सर। 68 पे बताया गया है कि वो 68 था सर। सर 68 में बताया गया है, रुकिए सर बता रहे हैं सर, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। हाँ, कैसे चुनाव होगा है ना। हाँ सर। 69 पे सर उपराष्ट्रपति का वो शपथ। 70 पे बताया गया है कि जैसे कि उपराष्ट्रपति के आकस्मिक स्थिति में वो राष्ट्रपति के आकस्मिक स्थिति में वो मतलब कार्य कर सकते हैं। जैसे कि उपराष्ट्रपति जैसे कि अपहरण हो गया हो। हाँ। और जैसे कि वो सारे हाँ डेथ हो गया हो। इस हिसाब से है ना। ये कितना हो गया हमारा? 70 है ना। 71 में क्या है? 71 में सर बताया गया है कि जैसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वोट में विवाद हो जाए तो उसका निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट करेगी। गुड। 72 में सर क्षमादान। हाँ सर। कौन कर सकता है? उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति? सर राष्ट्रपति। यस सर। क्या क्या क्षमा कर सकता है किस व्यक्ति को? सर जैसे कि कोई मतलब कि व्यक्ति है, उसे फांसी की सजा हो रही है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे
वो कर सकता है, रोक सकता है। हाँ। और क्या जैसे मान लीजिए किसी को फांसी हो गई है, तो हाँ, उसकी फांसी को रोक दिया राष्ट्रपति ने। हाँ। अगर किसी को मान लो आजीवन कारावास हो गया है, तो क्या कर सकता है? सर जैसे उसे कारावास हो गया है तो उसको मतलब कम कर सकता है। कम कर सकते हैं ना। हाँ। 72 में क्षमादान की शक्ति किसकी? राष्ट्रपति। 73 सर 72 तक। 73, चलो ठीक, 72-73 तक। हाँ। याद है आपको, है ना? हाँ सर। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी सर। किसी दिन फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी वीडियो को देखी, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही आपको पुनः डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को बहुत बहुत सेलिब्रेट करते हुए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।